Good afternoon, everyone. Today, our next topic in computer graphic is rotation. बेसिकली हम मेन टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. लास्ट वीडियो में हमने थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट टाइप कवर करी थी, दैट वाज ट्रांसलेशन. आज हम उसकी सेकंड टाइप कवर करेंगे, दैट इज़ रोटेशन. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो ट्रांसलेशन है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा चेंज है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं. उस पोजीशन को चेंज जो हम करते हैं दैट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. नाउ आज हम जो करेंगे दैट इज़ रोटेशन. रोटेशन भी एक तरह का चेंज है. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेसिकली डीलिंग विद चेंज, ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना, ऑब्जेक्ट किसी एंगल से चेंज करना. दिस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है आज हम पढ़ेंगे. तो रोटेशन जो है वो बेसिकली उस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को किसी एंगल से रोटेट करते हैं. जब हम किसी चीज़ को किसी एंगल से रोटेट करेंगे तो उसमें कोई चेंज आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ हमारी पहले 30 डिग्री के एंगल पे पड़ी थी तो हमने उसको उठा के 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया, तो देयर इज़ अ चेंज. तो उस टाइप ऑफ चेंज को हम कहेंगे रोटेशन. तो जो रोटेशन है बेसिकली या तो हम एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे या फिर हम किसी एंगल के अलॉन्ग करते हैं. एक्सिस के अलॉन्ग हम जब किसी भी तरह की रोटेशन करते हैं तो वो हो सकती है या तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हैं या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस. बिकॉज हम थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन एक्सिस रहेंगी, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो जब आप एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस रहेंगी. और अगर आपने किसी एंगल से रोटेट करना तो वो भी एक टाइप ऑफ रोटेशन ही है. तो एंगल से रोटेट करने का एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस करा कि आप किसी चीज़ को किसी एंगल से उठा के रोटेट कर रहे हैं. तो टू डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें हमारे पास एक ही चॉइस रहती है कि आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक एक्सिस से उठ के दूसरे एक्सिस तक ही रोटेट हो सकता है. बट थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारे पास एक पॉइंट है, एक एडवांटेज है कि आप एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकते हैं या फिर एंगल के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर आप एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करते हैं तो सबसे ईजीएस्ट टाइप जो है दैट इज़ कि अगर आपने किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करनी है तो आप उसको पैरेलली रोटेट करें. पैरेलली रोटेट करना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो आप वाई एक्सिस पे ना रोटेशन करते हुए जेड एक्सिस पे रोटेट करें. सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ तो मैं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होती है तो मैं वहाँ पर ना रोटेशन करते हुए मैं जेड एक्सिस पे रोटेट करूँ. तो दैट मीन्स जब हम पैरेलली रोटेशन करते हैं किसी एक्सिस के अलॉन्ग तो उस टाइप ऑफ रोटेशन को हम ईजीएस्ट बोलते हैं. ईजीएस्ट टाइप ऑफ रोटेशन इज़ देयर. नाउ होता क्या है, जब भी हम रोटेशन करते हैं अगर हमने पॉजिटिव एंगल प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना है, हम हमेशा रोटेशन जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे उस एक्सिस के अलॉन्ग. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल एंड फर्स्ट फिगर विच इज़ डिस्प्लेड. इसमें क्या है, जो पर्सन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कर रहा है पर वो काम किस पे हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पे. जब भी हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करेंगे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यू कैन सी जो एरो है दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बिकॉज हमने रोटेशन में पॉजिटिव एंगल की बात करी है तो पॉजिटिव एंगल प्रोड्यूस करने के लिए हमें रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करनी है. यही एग्जाम्पल है, अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पर्सन रोटेशन कर रहा है तो वो जेड वाई प्लेन की बात करेगा और यू कैन सी अगेन हम जेड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं. सिमिलरली व्हेन वी आर डीलिंग विद एक्स जेड प्लेन पे जो पर्सन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करेगा एंड अगेन वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन करेगा. सो दिस इज़ अ वे थ्री डिमेंशनल रोटेशन जो है वो डील करती है. नेक्स्ट क्या है, जब भी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशन करनी है, किस कोऑर्डिनेट में कैसी रोटेशन करनी है, उसके पास हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन का कंसेप्ट है. साइक्लिक परमुटेशन क्या कहती है कि हम क्या करेंगे, जब हम एक्स वाई की बात करेंगे, एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, देन
हमने जब एक्स वाई प्लेन की बात करी तो हमारे पास कौन सी एक्सिस बच गई, जेड एक्सिस। तो दैट मीन्स हम जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन करेंगे। जब वाई जेड की बात कर रहे हैं तो वाई जेड में हमारे पास कौन सी एक्सिस बच गई, एक्स एक्सिस। तो दैट मीन्स हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं जेड एक्स प्लेन की बात करूँगी तो मेरे पास कौन सी एक्सिस बच गई, दैट इज़ वाई एक्सिस। तो मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रही हूँ। तो ये साइक्लिक परमुटेशन जो है बेसिकली हमें बताएगी कि रोटेशन किसकी एक्सिस के लॉन्ग हो रही है। तो जब हमने एक्स वाई की बात करी तो जेड, जब हमने जेड वाई की बात करी तो एक्स, जब हमने एक्स जेड की बात करी तो वाई। बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं ये मैं बताती हूँ आगे नेक्स्ट में। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जब भी हम रोटेशन कर रहे हैं तो बेसिकली जो पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट है, वो चेंज होके नया पॉइंट बन रहा है। तो जो ओरिजिनल पॉइंट है दैट इज़ एक्स और वाई, और जो नया पॉइंट है दैट इज़ एक्स डैश और वाई डैश। तो जो एक्स डैश और वाई डैश जो बनेगा वो किस सीक्वेंस से या किस फॉर्मूले से बनेगा वो हमने बेसिकली जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जेड एक्सिस के लॉन्ग जब आप रोटेशन करेंगे, जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल था दैट वाज आप जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं तो प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो वही हमने इस नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि जब हम जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं तो जो हमारा नया पॉइंट आएगा दैट इज़ एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो हमने क्या किया कि जब हम जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं तो जो मेरा जेड डैश आएगा, जो नया जेड आएगा दैट विल बी द ओल्ड जेड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या आएगा, जो आपका नया एक्स डैश और वाई डैश आएगा। तो जो आपका नया एक्स डैश और वाई डैश आएगा उसमें आपने पुराने एक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस जो पुराना वाई है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जो वाई डैश की वैल्यू आएगी, जो पुराना एक्स है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और जो पुराना वाई है उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों की एडिशन करनी है। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। थीटा बेसिकली वो वैल्यू है जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं रोटेशन में। ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी हो सकती है, कॉस 45 डिग्री विल बी देयर, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, ये 45 डिग्री भी हो सकता है। तो जिस भी एंगल से आप रोटेशन करेंगे वो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू तो हमारे पास ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि जो ओरिजिनल पॉइंट है उसकी वैल्यूज तो हमारे पास रहेंगी, तभी हम नया एक्स वाई जेड निकालेंगे। तो साथ में ही हमने यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की भी रिप्रेजेंटेशन करी है। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एक 1 इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारी मैट्रिक्स है दैट इज़ 4/4। तो 4/4 मैट्रिक्स करने के लिए हमने क्या किया है, जो एक्स वाई जेड है पुराना उसको 1 से अगेन इंट्रोड्यूस करवाया। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश लॉन्ग विद 1 होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी। तो यू कैन सी कि जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन होती कैसे है। जैसे एक्स वाई प्लेन पे है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग आप ऐसे रोटेशन करेंगे। सो नेक्स्ट है, जैसे अभी हमने देखा कि जेड एक्सिस के लॉन्ग कैसे रोटेशन होती है, सिमिलरली इन द सेम वे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो हमने एक्स को नहीं चेंज करना। जो एक्स डैश आएगा, जो हमारा नया एक्स आएगा वो पुराना एक्स ही होगा। चेंज किस में आएगा, जेड डैश और वाई डैश में। तो मेन थिंग जो यहाँ पर याद रखने वाली है कि जिस प्लेन के अलॉन्ग आपने रोटेशन करनी है उस प्लेन में कोई चेंज नहीं उस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आता। चेंज क्या आता है, जिस प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब जिसके अलॉन्ग हम रोटेशन कर रहे हैं वहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला, पर जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है उसके ऑपोजिट उसमें हमने चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है तो एक्स डैश विल बी द ओल्ड एक्स, पर चेंज क्या है वाई डैश और जेड डैश में। तो सिमिलरली देख सकते हैं आप इमेज में कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है तो आपका कैसे चेंज आया। तो दिस इज़ अ होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस in 3-dimensional transformation. In the similar way when we talk about y axis rotation, तो y axis की बात होगी तो जो आपका पुराना y है उसी से हमने नया y बनाया, और चेंज किस में आया, आपका x डैश और y डैश में। तो x डैश और y डैश में जब आपने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट करी पुराने x और z में तो उनका सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास z डैश आ जाएगा। सिमिलरली जब आपने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को इंडिविजुअली z और x से मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन करी तो हमारे पास x डैश आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वे हाउ वी डू द रोटेशन। हमने x एक्सिस के लॉन्ग चेक करी, y एक्सिस के लॉन्ग चेक करी एंड z एक्सिस के लॉन्ग, तीनों एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। तो 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है
सेम कंसेप्ट हमने 2D में किया था, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन थी और वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हम एक्सिस के अलॉन्ग ही रोटेट कर सकते हैं। पर 3 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास 3 एक्सिस रहेंगी और तीनों इंडिविजुअली अलग अलग एक्सिस पे रोटेट होंगी और हम एंगल के साथ भी रोटेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोटेशन इन 3 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ transformation in 3D, that was scaling. So I hope so you understand the concept of rotation in 3-dimensional transformation. Thank you so much for watching. I hope so you understand all the concept. If in case you have any problem, you can contact me or message me. Thank you so much for watching.